बिजली की 33,000 लाइन है। बात ये लड़का खत्म हो करंट के। हाँ पकड़ लोगे तो बिल्कुल एकदम फेंक दो, डर ही रहेगा। फिर वो वही ना दिखाओ हॉस्पिटल में मनाही कर दी, कहता हूँ इसमें कुछ है नहीं। मृतक की कितनी उम्र थी? वो लगभग 35 साल की। उनके परिवार में कौन कौन था? 4 लड़की हैं, 1 लड़का है। 2 लड़की छोटी, छोटा परिवार है। और 1 लड़की है 14-15 साल की, वो शादी लायक है। आप कौन हैं? राइट हो, हम पिता हैं। पिताजी हैं आप। कहाँ रहते थे? मेहताब नगर में। चाचा ऐसे और भी हादसे वहाँ हुए हैं? हाँ पहले अरसा हो चुके हैं, ऐसे पहले भी अरसा हुए हैं इसी लाइन से। अच्छा अभी यहाँ लगभग कितने घर होंगे? पूरी बस्ती बसी हुई, पूरी बस्ती है। हाँ अच्छा यहाँ पर आप नगर विधायक वगैरह भी आए, क्या कहते हैं? वे विधायक जी और वे तो लिख के ले गए हैं। वे बहुत फटकार हो, जय बहुत फटकार हो बनना। आर्थिक राम प्रकाश राठौर जो प्लम्बर का कार्य करते थे, मेहताब नगर में रहते थे, सुबह 6:30 बजे पर चाचा जी के घर पे गए और पानी की टंकी चेक कर रहे थे। इसी कारण 33,000 की लाइन से उनका सिर चिपक गया और वो मृत्यु हो गई हाल की हाल। सर जी हमने देखा आपके वार्ड में ऐसे हादसे अक्सर होते रहते हैं, कारों को क्यों नहीं हटाया? मेरे वार्ड में हादसे तो कई हो चुके हैं, कईयों की जान जा चुकी है। बिजली विभाग की बहुत ही लापरवाही है, बहुत ही लापरवाही है। कई बार कहा गया, विधायक से कहा गया, लेकिन आज से 2 साल पहले इस प्रक्रिया को चालू भी किया गया, लेकिन कुछ रेलवे विभाग ने परमिशन नहीं दी अपनी जगह पर लाइन निकलने के लिए। यहाँ तो मैं जानता हूँ, जानकारी मिली है कि कुछ प्रोसीजर उसका बढ़ गया है, वो होने वाला है। परसों जी क्या मुआवजा आर्थिक सहायता देने से हम इंसान को वापस लौटा सकते हैं? नहीं, मुआवजा लौटा तो नहीं सकते, लेकिन उसके जख्मों पर कुछ मरहम तौर पर हम लगा सकते हैं, यही हमारे हाथों में। आपके वार्ड में ऐसे सैकड़ों घर हैं जो टैंक के नीचे से जा रहे हैं, छत पर छज्जों पर तार लटके हुए हैं। ये मैं घनी आबादी है, इसमें बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही मानता हूँ। करीब 33,000 की लाइन से चिपक करके मृत्यु हुई। लोग विभाग आर्थिक सहायता दे देता है, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आर्थिक सहायता देने के बाद क्या जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो व्यक्ति वापस आ सकता है क्या? या उसके जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं उन बच्चों का पालन पोषण हो सकता है क्या? या आप 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपये आप आज दे देंगे, उससे उस बच्ची की जो छोटी सी बच्ची है, 12 साल की बच्ची है, 7 साल की बच्ची है, 8 साल की बच्ची है, उनकी 4 बच्चियाँ हैं, उनकी शादी हो सकती है क्या? ये केवल और केवल आश्वासन देने से या आर्थिक सहायता देने से इस तरह का कार्य नहीं हो सकता है। मेरा मानना है कि अगर पहले तो ये जो विद्युत विभाग का जो विभाग है, सबसे बड़ी कमी उसकी रही है। अगर वहाँ पर 33,000 की लाइन आपने पहले निकाली तो वहाँ पे मकान क्यों बने दिए? अगर मकान बन भी गए और इतनी घनी बस्ती बस चुकी है यहाँ पर कि आप देखेंगे वहाँ पर एक प्लॉट भी खाली नहीं मिलेगा आपको। इस कंडीशन में भी आप अगर वहाँ से 33,000 की लाइन वहाँ से नहीं शिफ्ट कर रहे हैं तो ये विभाग की घोर लापरवाही है। और जैसे कि आपको पता होगा कि रामनगर के क्षेत्र में उसी क्षेत्र में छोटे से क्षेत्र है लगभग जहाँ से ये 33,000 की लाइन निकली गई है, तो क्षेत्र में कम से कम 4 लोगों की मृत्यु 2 साल में। कई एक प्रतिनिधि चुनाव के टाइम पर आए, वादे भी किए और बड़े महत्वपूर्ण वादे किए कि ये चुनाव के बाद में तुरंत आपकी ये 33,000 की लाइन हटवाई जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि आज तक उस पर कोई भी 1% भी काम आज तक हुआ है। हम लोगों को सोचना चाहिए, ऐसे प्रतिनिधि को नहीं चुनना चाहिए जो प्रतिनिधि हमसे वादे करके चले जाते हैं। हमें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए उस बारे में। कहाँ का मामला है? एक राम प्रकाश जी नाम से है, मेहताब नगर में। इनके पिताजी का नाम हरिचंद है और वो करीब 6:30 बजे प्लम्बर का काम करते थे। छत पर प्लम्बर का काम कर रहे थे अपने परिवार में और वहाँ पर चिपक के ख़त्म हो गए। उनकी 4 बेटी हैं, 1 बेटा है। सबसे बड़ी बेटी 14 साल की है, उनका सबसे बड़ा बेटा एक ही बेटा ये है। और अभी विधायक जी आए थे, विधायक जी ने श्रम विभाग से, लेबर कोर्ट से जो भी सहायता होती है पूरा आश्वासन, अधिकारी आए, पूरा प्रक्रिया कागज़ फ्री हो गई और जो भी मिलता है जितना पैसा पूरा मिलेगा। और जो बिजली विभाग से, एक्सचेंज से, यही से सबसे बात हो गई, वो जितना पैसा उसकी राशि जो मिलती है वो पूरा पैसा मिलेगा। क्या हुआ था बेटा? जी सवेरा काम करने गए थे, बिजली ने पकड़ लिया। कहाँ पे काम करने गई है? वहाँ पर पास में। कौन थे तुम्हारे? पापा। जब वो काम कर रहे थे तो वहाँ पहुँचे थे, कैसा पता चला तुम्हें? कहने आए थे। क्या कहने आए थे? कौन कहने आया था? एक आंटी कहने आई थी पकड़ लिया है बिजली ने आपके पापा। अच्छा, फिर आप पहुँचे, आपने क्या देखा वहाँ पर? वहाँ पर देखा
ये नीचे धरती पे गिरे थे और सब पिटाई कर रहे थे और छोड़िए पेट्रोल का बहाना, अब इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी बाइक का है जमाना। बुकिंग कराएं 999 में इस दीपावली 3500 का फायदा, शीघ्र पधारें। होप इंटरप्राइजेज, नगला बरी चौराहा, लक्ष्मी हॉस्पिटल के समीप, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 8439786525। फिरोजाबाद का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया वाहन शोरूम।